हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने तुमको बताया था कि हम 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी प्रश्न जो प्रश्न मतलब पूछे गए थे, तो हमने मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत से 2023 में आने वाले इन सवालों को बता दिया है। ठीक है, अब वो वीडियो सब चैनल में पड़े हुए हैं, अगर ना देखे हों तो उनको देख लेना। अगली बात, आज हम तुमको भौतिक विज्ञान से संबंधित भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है, तो कक्षा वाला की फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जो न्यूमेरिकल आए हैं, जो आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में, हम तुमको एक एक करके उसकी सॉल्विंग देंगे। ठीक है, अब ये जो है सीरीज है, ये तुम्हारा क्रम प्रतिदिन यानी चलेगा। हम तुमको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में क्या है कि उसकी जो है थ्योरी होती है वो तो बच्चा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा उस बच्चे के लिए सिरदर्द का काम करता है। तो इसलिए हम तुमको धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल बताएंगे जो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें जो पूछे गए थे। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसमें आंकिक प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे और वो कैसे होंगे और हमें उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप पहले चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करने के बाद अब तुम देखिए, अब हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तुमने कर लिया होगा। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन दिया गया है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, एन होता है क्या नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार 14 होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। कहता है नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। ठीक है, नाभिक पर कूलाम के आवेशों की गणना करना है। तो इस बात में समझना, ये ऊपर हो गया इसका परमाणु भार, नीचे होगी इसकी प्रोटॉनों की संख्या। तो हम लिखेंगे कि इसमें जो तुम्हारे प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इसमें क्या होगा प्रोटॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या है कितनी है 7 है। अब वो पूछ रहा है कि इसमें नाभिक पर, तो हम क्या लिखेंगे कि नाभिक में आवेश कितना होगा। तो देखना, एक बात ध्यान करना, +7e, जो यानी कि तुम्हारा प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। ठीक है, और जो तुम्हारा यानी न्यूट्रॉन होता है उस पर होता ऋण आवेश, नहीं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता ऋण आवेश और न्यूट्रॉन जो होता उदासीन। तो यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे हमने +7e कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि देखिएगा, यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, इतना एक मतलब प्रोटॉन पर आवेश होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं रही इसमें। अब हम आगे देखेंगे, इसका करेंगे हम क्या हल, तो कितना होता है 16 × 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ लगा देना इसका, और कितना हो गया 10⁻19 हो गया। तो जब इस पॉइंट है तो इस बात में ध्यान, इस पॉइंट को अब आगे लेके आएंगे हम, एक अंक जब आगे आएगा ये बढ़ करके, तो यहां से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका आवेश कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, इसलिए यहां इसका ये मात्रा रहना होता है। देखो, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल होते हैं उस वहां पे इकाई का लिखना अति आवश्यक होता है। ठीक है, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2023 में था, BS, ये पेपर का संकेतांक नंबर है। इसी BS जो सेट हो, PS जो BS सेट होगा उसमें देखना, ये तुम्हें 100% क्वेश्चन मिलेगा जो हमने तुमको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम तुमको बता रहे दूसरा। ठीक है, इसमें देखना दूसरे वाले में ये भी अच्छा है। तो इसमें क्या है देखिएगा, इसमें कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिया गया E वेक्टर बराबर 3I कैप हो गया, 4 कितना हो गया J कैप हो गया, और न्यूटन प्रति कितना हो गया कूलाम हो गया ये इसकी। ठीक है, अब इसके बाद एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर, तो यहां लिखेंगे हम A वेक्टर बराबर 10I कैप हो गया, और ये इसका मात्रक लिख दिया मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फाई का मान पूछ रहा है कि फाई बराबर क्या। ठीक है ना, और इस बात को ध्यान रखना जी 2023 BT जो पेपर संकेतांक नंबर है या जो पेपर नंबर है तो BT में आया था। ठीक है, तो इसमें देखना, तो एक बात ध्यान रखना,
अगर एक बात है कि तुमने इस चीज़ों को तुम जानते हो कि जब इनका डॉट किया जाता है आई कैप डॉट आई कैप, जब आई कैप डॉट आई कैप जब इनका किया जाता है इनका मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम जे डॉट का जे करेंगे जिसका 1 होता है, और के का करेंगे कितना होता है, 1 होता है। इनका सबका 1-1 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो फाई बराबर हम यहां पे लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है ई ए। ठीक है, फाई बराबर ए इंटू ए। तो हम यहां पे मान रखेंगे ई का मान कितना 3i कैप हो गया और 4 कितना हो गया, जे कैप हो गया। और ए का रखेंगे तो यहां कितना होगा 10i कैप हो गया, 10i कैप। अब यहां हमको देखना है जब हम इनका डॉट करेंगे तो डॉट करने से पहले हमें यहां देखना सिर्फ आई वाला मान दिया गया है, आई कैप। यहां जे कैप है मगर इस दूसरे वाले पद में, ये दूसरे वाले पद में जे कैप नहीं है, तो हमें जे कैप से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें खाली आई कैप से मतलब है। तो आई कैप का यहाँ पे गुणांक 3 है, यहाँ पे कितना 10, इन दोनों का जब यानी गुणा करेंगे कितना 30 आ जाएगा। और जब आई कैप और डॉट आई कैप करेंगे तो इसके बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, तो कितना हो गया 30 हो गया। और इसका मात्रक लेना, तो इसका मात्रक क्या होता है, ये तुम्हें को इस चीज मात्रक का होना अति आवश्यक। मात्रक अगर नहीं पता है तो ये खूब लगा दिया 30 आ गया आंसर, तो ये आंसर गलत होगा। इसलिए इसका मात्रक लिखना जरूरी होता है। क्या होता है, न्यूटन हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया और यहाँ कितना हो गया, ये तुम्हारा कूलाम हो गया। ये इसका आंसर निकल के आ गया। ये है सवाल। अब इसी प्रकार से देखिएगा, ठीक है, तुम्हारा तीसरे नंबर का सवाल है ये। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है ये भी तुम देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा ये तीसरे नंबर का सवाल है। इसमें आइए, एम द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया, एम दिया गया, एम द्रव्यमान। फिर कह रहा है क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कौन अवस्था में, ब्रह्मावस्था में। और जब कोई चीज ब्रह्मावस्था में होती है तो यू बराबर कितना हो जाता है, 0। ये तुम जानते हो। ब्रह्मावस्था से चलकर डी दूरी, मतलब एस का मान हो गया इसमें, एस बराबर कितना डी, इसमें दूरी थी, एस बराबर डी दूरी तय करता। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m। और ये सेट नंबर बीएस में पूछा गया था, 2023 बीएस में आया था, तो इसलिए यहां इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो अच्छा होगा कैसे, देखिएगा। एक बात ध्यान कर लेना, जब भी कोई आवेशित कण होता है अगर वो वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। और बल कितना आरोपित होता है हम बताएं, देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। ठीक है, तो बल लगता है F बराबर, तुमने पढ़ा होगा F बराबर होता है QE। क्या होता है, F बराबर QE। फिजिक्स का न्यूमेरिकल तभी हमें समझ में आ सकता है अगर हमें थ्योरी को सही से पता है, अगर हम थ्योरी सही से जानते हैं। अगर थ्योरी हमें अच्छी तरीके से पता है, इसे आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिएगा, जब वैद्युत क्षेत्र में जब कोई भी आवेशित कण जब चलता है तो उस पर क्या लगा, बल। जब बल लगता है तो वहां त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। वहां क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पे जो बल लगा F बराबर की हुई, तो यहां पे लिखना कण पर उत्पन्न त्वरण। तो यहां पे त्वरण, तो हमें न्यूटन का दूसरा नियम पता होना चाहिए, कितना होता, A बराबर F/m होता। F बराबर कितना m होता है, तो यहाँ A बराबर कितना आ गया पर, क्योंकि जब आवेशित कण पर जब बल लगेगा तो वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, वहां पे त्वरण उत्पन्न होगा, राइट। जब यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा तो देखिए F का मान हम यहां उठा के रख देंगे इसमें, तो QE/ कितना हो गया, m हो गया। अब क्या है, हमसे वेग पूछा गया है और ये कहां पे, ब्रह्मावस्था में चल रहा है, तो हम चलेंगे न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन के कितने नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से चलना है। तो क्या होता है, v² बराबर u² 2as होता है। ठीक है, तो v² हो गया, इसका मान 0 हो गया, 2a। तो a का मान यहां रखेंगे QE/m हो गया। और s का मान देखो यहां पे कितना रखा, d, हमने ये d रख दिया, तो हमें v² बराबर 2qEd/ कितना m हो गया। और अगर ये वर्ग है, यहाँ इसका वर्गमूल बना देंगे तो ये निकल के हमारा मान आ जाएगा
देखिएगा यही सिद्ध करने के लिए पूछा गया था 2023 में बीएस संकेतांक जो उसमें आया था ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आगे देखिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, इनको देखना, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कुछ नहीं कहा सकता इसमें। क्या है कि क्या पता यही आ जाए फिर से पुनः। अब देखिए चौथे नंबर का सवाल, इस सवाल को विशेष ध्यान देना। क्या कह रहे हैं, 2 गुणित 10 की घात माइनस कूलाम मीटर दो ध्रुव आघूर्ण होता पी का मान दिया 2 गुणित 10 की घात माइनस 8 कूलाम और मीटर करके दे दिया ये। ठीक है, 2 ध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत 2 ध्रुव आघूर्ण। अब देखना इसमें बात समझना, इसमें कह रहा है कि इतने कूलाम मीटर और फिर कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका ये यहां पे मान दे दिया तुम्हारा। ठीक है, तो यहां पे वैद्युत द्विध्रुव ना होकर के वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यहां क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां पे ई का मान हो गया हमारे पास, ई का मान कितना आया 2 गुणित 10 की घात 5 वोल्ट प्रति कितना हो गया मीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर झुका है। थीटा बराबर हमारे पास कितना दिया 30 अंश के कोण पर झुका है। 2 ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, तो 2 मान पूछे गए। एक कहता स्थितिज ऊर्जा हो गया और स्थिर ऊर्जा के बाद फिर क्या पूछा गया, इसमें टाउ पूछा गया है। तो ये हमें याद करना है। देखिएगा हमने फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट में, u बराबर माइनस के, हमने यहाँ पढ़ा माइनस के पी ई कितना हो गया कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पी का मान रखेंगे 2 गुणित 10 की घात माइनस 8, ई का मान हो गया 2 गुणित 10 की घात 5 और यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखेंगे कितना हमारे पास 30 अंश है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 5 है, यहाँ पे कितना है 4, तो माइनस 8 में जब 5 चला जाएगा तो माइनस कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस 3 बचेगा। और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है हमें पता होना चाहिए। तो कॉस 30 अंश का मान की आवश्यकता है, तो हमें रूट 3 बटे कितना होता है 2। तो इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो माइनस के कितना हो गया ये 2, यहाँ पे 2 रूट 3 हो गया और 10 की घात माइनस कितना 3 हो गया। कितना आ गया, जूल आ गया। ठीक है, देखिए 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 5 यहाँ चला गया, इस कॉस 30 अंश का हमने मान उठा के रख दिया तो मान हो गया। तो ये हमारा ये मान करके आएगा माइनस के 2 रूट 10 की घात 3 जूल। दूसरी टाउ का मान पूछा गया, तो टाउ बराबर हमने पढ़ा है पी ई साइन थीटा, ये हमने पढ़ रखा है। तो पी हमारे पास दिया गया कितना 2 गुणित 10 की घात माइनस 8, ई का मान हमारे पास 2 गुणित 10 की घात 5 और यहाँ साइन कितना थीटा का मान 30 अंश हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे। 2 गुणित 10 की घात माइनस 3 और ये आ गया इसमें। ठीक है, इसमें बल आघूर्ण का मान पूछा गया था टाउ बराबर, तो ये टाउ बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारा मान क्या होता है, न्यूटन और मीटर होता है। ये तुम्हारा टाउ का मान निकल के आ गया। ठीक है, ये तुमसे यहाँ पे इतना पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद आइएगा, देखिए अगला देखिएगा, इसमें नंबर तुम्हारा 5वां, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हैं जो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भिन्न भिन्न सेटों में ये सब तुमसे पूछे गए थे। अब देखिए 2 वोल्ट तक विभवांतर, तो V बराबर कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। ध्यान देना, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेश 10 माइक्रो कूलम धारता C बराबर दिया गया 10 माइक्रो फैराड, ये मान दिया गया 10 माइक्रो फैराड। ठीक है, 10 माइक्रो फैराड है, हमें इसे फैराड में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए 10 की घात माइनस कितना 10 फैराड, नहीं 10 गुणित 10 की घात माइनस 6 फैराड हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो कि इसमें धारता संधारित्र की स्थिर ऊर्जा पूछी गई, U बराबर पूछा गया क्या है। तो देखो U बराबर तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ CV² होता है, ये जानते हो। C का मान 10 गुणित 10 की घात माइनस 6 हो गया। B का मान हमारे पास कितना 2 दिया गया है। तो ये इसे हम जब देखेंगे यहाँ पे
हल करेंगे कितना 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे, यहाँ करेंगे तो कितना 20 हो जाएगा, 10 की घात 6, यहाँ पे 1 0 ये यहाँ से हट जाएगा, 10 की घात 5 हो गया, कितना हो गया जूल हो गया। ये सवाल थे। अब इसी प्रकार से हम तुम्हें प्रतिदिन इसी प्रकार से जो 2023 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आए भी हैं, अच्छा ये 2023 में ही नहीं आए बल्कि इसके पीछे भी आए हैं, लेकिन हम तुमको ये बताते हैं कि 2023 में किस प्रकार से पूछे गए सवाल है, ताकि 2024 में जब तुम इसे लगाओ तो तुमको एक कैटेगरी पता चल सके कि कैसा क्या है। बस इनको आराम से वो कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। सब्सक्राइब किए, धन्यवाद।